इस सड़क की क्वालिटी खराब कर दी। इस सड़क को अच्छा बनना था और केवल इसलिए कि ये हम सस्ती बना रहे हैं, सस्ती बना रहे हैं। मुझे याद है आपके लोग मंत्री थे, आदरणीय बलराम जी मंत्री थे, दुर्गा जी मंत्री थे, और लोग भी सरकार में थे। इसका शिलान्यास हुआ था वहां पर विधानसभा के सामने, और जब शिलान्यास किया था तब देश की सबसे बेहतरीन कंपनियां काम करने जा रही थीं, जो देश की सबसे अच्छी कंपनियां हैं, जो देश के सबसे बड़े काम किए हैं। जिस कंपनी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाई है वो कंपनी काम करती यहां पर। लेकिन बाबा जी को पता नहीं क्या समझ में आया, अपने ठेकेदारों में उस कंपनी को भगा दिया, अपने लोग बुला लिए। ये उनके अपने लोग हैं, इसीलिए सड़क अच्छी नहीं बनी है। बताओ, इससे अच्छी सड़क कहीं हो तो बता दो आप, अगर कहीं देखी हो सड़क इससे अच्छी। और ये सड़क इसलिए बनी, इसके किनारे हमारे किसानों के लिए मंडी बनती, मंडी में ऐसी व्यवस्था करते कि आपके खेत में जो पैदा होता है उसकी सही कीमत मिलने का काम होता वहां पर। और हमें कारोबार के लिए अगर जमीन देनी पड़ती तो हम अपने आजमगढ़ और पूर्वांचल के लोगों कह करके जा रहे हैं। जब समाजवादी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जगह जगह अमूल, मदर डेयरी या सरकार के प्लांट दूध वाले लगे थे, डेयरी के चीजों को बढ़ाने का काम किया था। समाजवादी सरकार बनी तो चाहे आजमगढ़ हो, पूर्वांचल हो, या मंडी है, और दूध को अच्छी डेयरी बनाने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करेंगे, जिससे हमारे किसानों के भला हो, किसानों का लाभ हो। अगर खेती में सही कीमत मिल जाए, अगर जो हमारे दूध पैदा करने वाले किसान अगर कुछ उनको जानवर रख करके अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक कर सकें, और कोई ऐसी डेयरी खुल जाए जो उसी दिन पैसा दे दे उन्हें, तो उस तरह का इंतजाम आने वाले समय में समाजवादी लोग करके दिखाएंगे, जिससे हमारे गरीब किसानों को भला हो जाए, उनको लाभ पहुंच जाए। जहां तक सवाल महंगाई का है, जो लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे वो जानते होंगे मोटरसाइकिल में कितने का पड़ रहा है पेट्रोल, डीजल कहां पहुंच रहा है। पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 से पार हो गया पेट्रोल। ये सरकार इशारा कर रही है आपको, ये सरकार इशारा कर रही है, ये सरकार इशारा कर रही है मोटरसाइकिल की जगह साइकिल चलाओ, न डीजल न पेट्रोल। और बताओ कितनी की कीमत हो गई सिलेंडर वाला जो महंगे बांटा था। जनता को लालच दिया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने कभी चाय पिला करके चस्का लगा दिया चाय का, कहते हैं पुरानी कहानियां बताती हैं कि अंग्रेज कोई चाय नहीं पीता था, लेकिन अंग्रेजों ने फ्री बांट बांट करके चाय पिला दी। आज कोई ऐसा नहीं जो चाय ना पीता हो, सबको आदत पड़ गई। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने पहले फ्री सिलेंडर दे दिए और उसके बाद सिलेंडर की कीमत क्या कर दी, कितने रुपए का हो गया। और ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम गरीब जो हवाई चप्पल वाले लोग हैं उन्हें हवाई जहाज में बैठाएंगे, हवाई जहाज में बैठाएंगे। और अब तो वो हवाई जहाज भी चले गए और एयरपोर्ट भी बिक गए, और हवाई चप्पल वालों की मोटरसाइकिल भी नहीं चलेगी, ऐसा इंतजाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इसलिए आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। और जो किसान हमारे हक मांगने निकले थे, जो किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ने निकले थे, बताओ भारतीय जनता पार्टी ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी कि नहीं चढ़ा दी? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने टायरों से किसानों को कुचल दिया, और वहां के गृह राज्य मंत्री कानून को कुचल रहे थे। और ये अगर दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बनाया, और आजादी के बाद न जाने कितनी कुर्बानियों के बाद जो हमारा देश आजाद हुआ है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे संविधान को भी कुचल दें। इसलिए 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है आपको।
अभी धान खड़ा है खेतों में, धान खड़ रहा है हमारे किसानों का खेतों में। कोई इंतजाम नहीं किया खरीदने का, कोई खरीदने का कांटा नहीं लगवाया, ना भी इंतजाम किया है। ये हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं जो पढ़ लिख करके कुछ करना चाहती हैं, लेकिन जो जिस तरीके का देश को बेचने का काम किया है, अब न नौकरी है न रोजगार है। इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उससे हमारे नौजवानों के सपने पूरे नहीं हो सकते। ये दुनिया में कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं है, दुनिया में इतनी कहीं गरीबी नहीं है। जो देश हमारे बराबर आजाद हुए न जाने कहां से कहां पहुंच गए हैं, और हम देखो कहां के कहां रह गए। इसलिए सोचना होगा कि कौन लोग सरकार बनाएं, कौन लोग सत्ता में आए। आजादी के बाद जिस तरीके से देश की खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाना चाहिए था, नहीं गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तो जो चीजें उनको भी बेच रहे हैं। जब सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ हमारे आपके लिए क्या बचेगा। जो लोग इतिहास के स्टूडेंट होंगे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई पढ़ी होगी, वो पढ़े दोबारा। याद कीजिए, एक कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कारोबार करने के लिए। काली मिर्च का कारोबार, कपड़ों का कारोबार, कुछ और चीजों का कारोबार कर रही थी। पता नहीं कौन सा कानून अंग्रेजों ने पास किया और वही ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद सोचो कितने साल लगे हमें अंग्रेजों से आजादी पाने में। न जाने कितने लोगों ने जान निछावर कर दी, न जाने कितने लोग शहीद हो गए, तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत से हमें आजादी मिली। सोचो, अगर एक कानून से कंपनी सरकार बन सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो कानून पास हो रहे हैं, धीमे धीमे सब कुछ कंपनियों को दिया जा रहा है। और हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि सरकार भी कंपनी चलाए, सरकार हमारे आपके हाथ में नहीं बचेगी। जब एक कानून, केवल एक कानून जो ब्रिटेन में पास हुआ, उससे कंपनी सरकार बन गई, और जो अब कानून पास हो रहे हैं, हो सकता है सरकार कंपनी बन जाए। और जब कंपनी बन जाएगी तो सोचो लोकतंत्र में हमारे आपके अधिकार का क्या होगा। इसलिए आपको ये सोच समझ करके फैसला लेना है। हालांकि आजमगढ़ ये समाजवादी लोगों का गढ़ है। ये जो इस बार ऐसा कुछ होगा जो बीजेपी नहीं पता कर पाएगी। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी का। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे। और सफाया इसलिए करना है, बेरोजगार नौजवानों, आपकी नौकरी का इन्होंने सफाया किया है। नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है। किसान भाइयों बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे भारतीय जनता पार्टी का। आपकी फसल चौपट हो रही, बाढ़ से नष्ट हो रही, बाढ़ से नुकसान हो गया, बाढ़ से बर्बाद है, नदी की कटान से बर्बाद हो रहे हैं, नौकरी रोजगार है नहीं। क्या सपने देखें नौजवान, क्या नौजवान सपने देखें। और जब तक नौजवान हमारा नहीं सपने देखेगा, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता, ना खुशहाल हो सकता है। इसलिए इनको रोजगार, नौकरी और अच्छी शिक्षा चाहिए। इसलिए हम एक बार फिर अपने लैपटॉप पाने वाले बच्चों को बधाई देना चाहते हैं। इसलिए बधाई देना चाहते हैं क्योंकि लैपटॉप, ये जो कंप्यूटर मिल रहा है, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा, आपको पढ़ाई करने में मदद करेगा। और अगर कुछ जानकारी हासिल करने चाहोगे, न केवल अपनी दुनिया की और जगह की, अपने विषय की, सब्जेक्ट की सब जानकारी आपको हासिल होगी। और अब तो चीजें कैसे बदल रही हैं, हम मोबाइल से ही अपना सामान मंगा ले रहे हैं। जो कंपनी मोबाइल से सामान दे रही, तो सोचो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कि नहीं है बताओ। और हो सकता है आजमगढ़ में ऐसा भी हो कि मोबाइल से आप अपना खाना भी मंगा लो। क्या आजमगढ़ शहर में है कि नहीं है बताओ।
तो चीजें कितनी बदल रही हैं। और ये जितने हमारे नौजवान हैं, ये पत्रकार तो हैं ही हैं, लेकिन हमारे नौजवान भी ऐसे हैं, इनके हाथ में स्मार्टफोन है, ये चाहे तो जब चाहे तब लाइव कर दें, जब चाहे तब लाइव कर दें। जहां हमारे नौजवान हैं, जहां हमारे नौजवान हैं, जहां पैंट पहनने लगे, जीन्स पहनने लगे, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले वाला नौजवान पजामा या धोती पहनता था, अब ये नौजवान हमारा पैंट पहन रहा है, जीन्स पहन रहा है और जीन्स की जेब में एक स्मार्टफोन लिए घूम रहा है। ये नौजवान अलग है। इसलिए कैसी नौकरी चाहिए हो, कैसी पढ़ाई हो, कौन